नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका मित्र चंद्रशेखर एडवोकेट। क्यों नहीं मिली केजरीवाल जी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत? क्यों नहीं छोड़ना चाहते वो मुख्यमंत्री का पद? देखिए पहले जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किस नहीं। ऐसे अगर होने लग गया तो कल को हर्षद मेहता भी खड़ा होकर कह देगा कि मैं तो पाक साफ हूं, कलमाडी भी कह देगा मैं तो पाक साफ हूं, राजा भी कह देगा मैं तो पाक साफ हूं, अपनी अपनी पार्टी के 4 मंत्री ले आएंगे और कह देंगे पाक साफ हूं। ऐसे नहीं चलता, देश में कुछ कानून है। अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी है, अगर आपको लगता है कि आप पाक साफ है तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी के साथ सहयोग कीजिए। विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारे सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारे सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। देखा, सुनीता केजरीवाल जी ने भी केजरीवाल जी का एक इमोशनल टच करता हुआ संदेश सुनाया लोगों की इंपैथी सिंपैथी लेने के लिए। और एलजी ने क्यों कहा कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, क्या कहता है कानून, इन सभी में बात करेंगे। क्या लग सकता है राष्ट्रपति शासन दिल्ली में? चलिए शुरुआत करते हैं। कल केजरीवाल जी दिल्ली हाईकोर्ट के लिए उन्होंने जो राउजनी कोर्ट का ऑर्डर था उसके खिलाफ पिटीशन दायर की थी। देर तक लंबी सुनवाई के बाद केजरीवाल जी की तरफ से जो वकीलों की फौज इकट्ठी हुई थी उसका विरोध करते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि हमारी तरफ से भी यहाँ पे वकीलों की बहुत लंबी कतार खड़ी हो सकती है। लंबी जिरह हुई, कहा हमें जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए क्योंकि हमें कॉपी कल ही मिली है, एएसजी ने कहा। फिर सब सुनवाई करने के बाद जस्टिस श्रवण कांता शर्मा जी ने रिजर्व कर लिया जजमेंट और शाम को 4:30 बजे अपलोड हुआ। उसमें कहा गया कि बिना ईडी को सुने हुए हम केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, उनको हम कोई राहत नहीं दे सकते। एक तरफा सुनवाई के अगेंस्ट उन्होंने अपना फैसला कहा, हम कोई फैसला नहीं सुना सकते। आखिर क्यों नहीं छोड़ना चाहते? अभी आपने वीडियो क्लिप देखी होगी। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर मेरा कोई मंत्री, कोई मेरा संतरी, कोई मेरा एमएलए भ्रष्टाचार के आरोप में कोई इंक्वायरी में फंसता है तो मेरा सगा नहीं होता, वो जेल जाएगा। अगर मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत किया है तो वो जेल जाएगा, मनीष सिसोदिया मेरा कोई सगा नहीं होता। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मनीष, मैं भी तुम्हारा कोई सगा नहीं होता, अगर मैं कोई गड़बड़ करता हूं तो मैं भी जेल जाऊंगा। तो अब वो नैतिकता कहां गई, वो मोरालिटी कहां गई? बात तो मोरालिटी की है, जिस मोरालिटी के ऊपर इंडिया अगेंस्ट करप्शन खड़ा किया उसके बाद सीएम बने। हालांकि धीरे धीरे सारी मोरालिटी, नैतिकता सब ढह गई है ताश के पत्तों की तरह। जैसे समुद्र की रेत पे कुछ लिख देते हैं तो वो एक बहाव आता है, वो बहा के ले आता है और सब प्लेन कर देता है। उसी तरीके से सब कुछ ये हुआ। फिर उन्होंने एक क्लिप में ये कहा कि ये एसीबी, ये ईडी, ये सीबीआई, इन सब पे ताला लगा दो। ये किस लिए है? जांच एजेंसियां किस लिए है? सोनिया गांधी को क्यों नहीं इंटेरोगेट करते? 2 दिन इंटेरोगेट करेंगे, पता चलेगा कहां कहां से उसने पैसा खाया है। तो वो उस समय जो उनके मानक थे अब वो कहां गए? अब क्यों नहीं जांच में सहयोग देना चाहा उन्होंने? 2 नवंबर से उनको सम्मन मिले और उन सम्मनों को झूठा पॉलिटिकल वेंडेटा, पता नहीं क्या क्या कह के उन्होंने सम्मन्स को जो है रिजेक्ट करते चले गए। अल्टीमेटली जब ईडी ने गिरफ्तार किया तो अब जांच में सहयोग नहीं करना चाहते। अब नई बात और पता चली है कि आज जब उनकी पेशी होगी 2:30 बजे, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे, तो वो कुछ खुलासा करेंगे। उनका कहना है, उनके जो श्रीमती उनकी है धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल का भी कहना है कि हमारे मनीष जी पिछले 12 महीने से करीब करीब जेल में है। सत्येंद्र जैन को लगभग 2 साल से ऊपर हो गया है, लगभग संजय सिंह को भी 6 महीने से ऊपर हो गए हैं जेल में। किसी के यहाँ से चवन नहीं मिली और हमारे यहाँ से भी केवल 73,000 रुपए उनको कैश मिले। तो पैसा गया कहां? जब पैसा नहीं मिला, सबूत नहीं मिला, खामखा पकड़ रहे हैं हमें। कहने का मतलब ये है कि वो जो पैसा है, जो किकबैक आया 100 करोड़ रुपए की रिश्वत, जो 50 करोड़ रुपए गोवा इलेक्शन में खर्च हुए, उसको वो कुछ नहीं मानते।
और ये तो कुछ नहीं है, ये तो जो 133 करोड़, फिर 338 करोड़, फिर 600 करोड़ रुपए का जो घोटाला सामने आया शराब का, ये तो कुछ नहीं है। ये तो एक जो ईडी ने अभी समझा, ईडी ने जो दस्तावेजों के आधार पे, डॉक्यूमेंट्स के बेस पे जो समझ में आया उनको, जो उन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं, इतने पैसा का घोटाला हुआ है। इसके अलावा जो ठेके खुले 548 दिल्ली के अंदर प्राइवेट, सारे के सारे प्राइवेट ठेके खुले, घोटाला था क्या? घोटाला यह था, पहले अगर एक 530 रुपए की बोतल है, 500 रुपए की बोतल है, उसमें जो रिटेलर होता था, जो बेचता था दुकानदार, उसको 25 से 30 रुपए मिलते थे और सरकार को मिलते थे उसमें से 250 रुपए, 268 के करीब या 229 रुपए के करीब बाकी कंपनी का से मिलते थे। अब वैट और जीएसटी खत्म करके अब जो नई पॉलिसी आई उसमें वैट और जीएसटी 2-2 रुपए का जीएसटी, 2 रुपए का वैट, इस तरीके से लगा लोगों के, उन्होंने टैक्स सरकार को कर दिया टोटल 5 रुपए। और जो वेंडर है, प्राइवेट वेंडर, उसको मुनाफा एक बोतल पे 250 रुपए का 289 या 330 रुपए तक का मुनाफा एक 500-550 रुपए की बोतल पे कर दिया। यह घोटाला था सारा, सरकारी खजाने को चोट पहुंचाने का, सरकारी खजाना खाली करने का, सरकारी खजाना लुटाने का भी एक बड़ा आरोप है, जिसमें सीबीआई ने भी उनके अब रिमांड के लिए आज जाए या कल जाए कोर्ट में जा सकती है। तो जो दूसरा जो घोटाला बता रहा हूं, जो 549 जो ठेके खुले 546 प्राइवेट, जो स्पष्ट रूप से पता चला है, कोई इसकी, क्योंकि रिश्वत की कुछ ऐसी चीज होती है जिनका पता नहीं होता, जिन्होंने 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक रिश्वत दी सरकार को, दिल्ली सरकार को, ठेका लेने के लिए, शराब की दुकान खोलने के लिए, वो तो किसी गिनती में है ही नहीं। अगर 2 करोड़ एवरेज मान ले तो 1100 करोड़ रुपए तो ये होते हैं जो लोगों के वसूल भी नहीं हो पाए। तो ये एक घोटाला था बड़ा शराब का, जो आपने अब समझा, आपने वीडियो क्लिप्स भी देखी, सुनीता केजरीवाल जी का एक इमोशनल संदेश भी आपने सुना। अब क्या कहता है कानून? एलजी ने किस बिहाफ पे कह दिया कि राष्ट्रपति शासन की बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने कहा पर जेल से सरकार नहीं चलेगी। ये बिल्कुल ठीक कहा। देखो, इससे पहले लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, चारा घोटाले में वो जेल गए, तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन, इवन जो है बड़े बड़े लोग इसमें मुख्यमंत्री रहते हुए वो गए हैं, मंत्री पद छोड़ा है उन्होंने, मुख्यमंत्री पद छोड़ा है, जेल गए हैं। तो वहां पे जेल से सरकार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? आप विधानसभा का सत्र नहीं अटेंड कर सकते, आप अधिकारियों से कोई मीटिंग नहीं कर सकते, तो फिर जेल तो दंड के लिए है भाई, या जेल का तो एक अलग प्रशासन होता है, तो उससे आप सरकार कैसे चला सकते हो? ये केजरीवाल जी भी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन इंपोज कर दे। वो जानबूझ, वो ऐसा नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, वो अच्छे तरह जानते हैं कि अगर मैं इस्तीफा नहीं दूंगा तो मेरे को जबरदस्ती वो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। इस चीज का फायदा वो उठाना चाहते हैं और उठाएंगे। भाई, जब लालू यादव जी की पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी थी, वो तो अपर थी, घूंघट में रहने वाली थी, वो तो घूंघट भी नहीं निकालती थी उस समय। तो आपकी पत्नी तो आईआरएस है, रिटायरमेंट लिया उन्होंने वीआरएस, पर आईआरएस पढ़ी लिखी है, वो तो सब समझती है। तो बात आती है, क्या वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? जी हाँ, अगर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा तो वो किसी और पे ट्रस्ट ना करते हुए पार्टी में, क्योंकि उनके नंबर 1, 2, 3 के नेता जेल में है, नंबर 4, 5 के नेताओं पे उनको ट्रस्ट है या नहीं है, पर वो जितना ट्रस्ट अपनी पत्नी पे कर सकते हैं शायद किसी पे ना करें, वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। केजरीवाल जी की पत्नी ने जो कहा कि वो दिल्ली, उनका संदेश पढ़ के सुनाया, देखो इसमें एक मजेदार ट्विस्ट है, वो कह रही है कि संदेश पढ़ के सुना रही है। संदेश है कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, दवाइयों में कमी नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात। दूसरा, सीवर का काम चलना चाहिए, जल का काम चलना चाहिए, घर घर पानी पहुंचना चाहिए, बहुत अच्छी बात। ये उन्होंने कहा ये काम रुकने नहीं चाहिए, ये काम उन्होंने संदेश दिया है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं हमें आदेश दिया है, आतिशी करिए उनका निर्देश आया है। भाई, तीनों संदेश, आदेश, निर्देश, तीनों में अंतर है। अब उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया ये तो केजरीवाल जाने। और जब वो अभी 5 दिन पहले, 7 दिन पहले जब वो बाहर थे, तब उनको जल की व्यवस्था, मोहल्ला क्लिनिक की साफ सफाई, मोहल्ला क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं और क्लीनिंग, दिल्ली जल बोर्ड में जो सीवेज की क्लीनिंग है और दवाओं का प्रबंध है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, तब उनको ध्यान नहीं आ रही थी। तो ये इम्पैथी और सिंपैथी लेने का एक इमोशनल टच, इमोशनल कार्ड खेला गया है। दूसरा, केजरीवाल जी की पत्नी ने कहा वो लोहे से बने हुए हैं, उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं,
आम जनता के लिए उन्होंने मैसेज दिया है कि केजरीवाल जी ने कहा है कि वो उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं और वो खड़े रहेंगे बाहर, लोहे के बने हुए हैं, वो टूटेंगे नहीं। बहुत अच्छी बात है, आप टूटिए मत, झुकिए मत, परंतु आप सहयोग कीजिए। अगर आपने रिश्वत ली है, रिश्वत खाई है, करप्शन किया है, करप्शन के अगेंस्ट आप लोग खड़े हुए थे, करप्शन में लिप्त हो गए, जिन जिनको पेट भर के ट्रैक्टर भर के गालियां देते थे, उन सबके साथ आप गलबैया कर रहे हो। अगर यही पाक साफ होने का तरीका है तो कल को, जैसे आपने कहा, कल को तो राजा भी कह देगा, कलमाड़ी भी कह देगा वो पाक साफ है, अपने मंत्रियों को लाकर आपको जांच में सहयोग करना पड़ेगा, कमीशन के आगे बैठना पड़ेगा, आप ईडी के सामने रहिए, जाके अपने दस्तावेज प्रोड्यूस कीजिए। अगर आप पाक साफ हैं तो आपको जमानत मिल जाएगी। कहते हैं हमारे यहां से 1 रुपया नहीं मिला। भाई तुम्हारे यहां से 1 रुपया नहीं मिला तो मनीष सिसोदिया को 12 महीने से जेल में है। अब तक 45 बार वो कोर्ट में जमानत के लिए जा चुके हैं, बड़ी से छोटी कोर्ट में, जहां लाखों लाखों रुपए हियरिंग पे, उनके वकील नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो एक हियरिंग पे 15 से 20 लाख रुपए ले लेते हैं खड़े होने के। तो कितना पैसा लग गया होगा अब तक? क्या मनीष सिसोदिया ने अपनी जेब से दिया है या पार्टी ने दिया है, ये अलग विषय है। सत्येंद्र जैन 75 बार जा चुके, 22-26 बार ये भी जा चुके, संजय सिंह भी जा चुके। तो क्यों नहीं मिली जमानत? सुप्रीम कोर्ट भी क्या बायस्ड है? सबसे बड़ी बात क्या है, चंडीगढ़ में मेयर का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा तो उन्होंने कहा ये लोकतंत्र की विजय है। दिल्ली में अगर केजरीवाल पीछे एक बार 62, एक बार 67 सीट ले गए तो लोकतंत्र की विजय है। कहीं कांग्रेस जीत जाती है, लोकतंत्र की विजय है। और कहीं जब हार जाते हैं तो ईवीएम हैक हो गया है और इमरजेंसी है, कोई फैसला गलत आता है, कोर्ट अगर फैसला इनकी फेवर में नहीं देता तो ये तो आपातकाल के वो है, आपातकाल जैसे हालात हैं। तो ये सब क्या है? अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, पर वो केवल राज्यों के लिए है। पर दिल्ली, जो एनसीटी दिल्ली है, ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसके लिए 1991 में 69वां संशोधन किया था तत्कालीन सरकार ने, जिसमें आर्टिकल 239A और B के तहत दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर उपराज्यपाल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, या आप देख लीजिएगा, मैं साइड में लगा देता हूं, या उनको खुद राष्ट्रपति को लगे कि राज्य की जो इकाई है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, उससे जो है पब्लिक को नुकसान हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ रहा है, तो उस हालात में 239AA, 239AB के तहत राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब कल जो है कोर्ट में बहुत लंबी भीड़ इकट्ठी हुई थी हाई कोर्ट में, तो इस पे ASG SV राजू ने कहा कि ये दबाव बनाने की प्रक्रिया ठीक नहीं है, हम भी अपनी तरफ से, ईडी भी बहुत वकीलों को यहाँ पे इकट्ठा कर सकती है। तो कोर्ट ने हालांकि फैसला दिया, उनको राहत नहीं मिली। एक नया मुद्दा वो समझ में आया, यूएसए ने, अमेरिका ने एक टिप्पणी करी। हालांकि भारत में विदेश मंत्रालय ने वहाँ के हाई कमीशन को जो है बुला के, जो वहाँ के उप प्रमुख हैं इसके सब कॉन्टिनेंट को देखते हैं, उनको बुला के अपना विरोध दर्ज कर दिया कि ऐसी भारत की न्याय प्रक्रिया के बारे में कोई टिप्पणी हम नहीं सुनेंगे। जर्मनी ने भी कहा कि उनको फेयर एंड फ्री ट्रायल मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है? उनको फेयर एंड फ्री ट्रायल नहीं मिलता क्या? इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, न्यायालय को आप गाली दे रहे हो। तो भारत ने अपना प्रतिरोध जगह लगा दिया है, पूरा अच्छी तरीके से व्यक्त कर दिया है और उन्हें कह दिया कि ऐसी टिप्पणी हम नहीं सुनेंगे, और खबरदार जो आगे ऐसी टिप्पणी दी। तो अब आज जो सुनीता केजरीवाल जी ने कहा कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल जी एक बड़ा फैसला करेंगे, तो वो पैसे के लेन देन के लिए, मुझे लगता नहीं कोई बड़ा फैसला करेंगे। वो कोई बड़ी पोल खोलेंगे, मुझे लगता नहीं, कोर्ट के सामने, क्योंकि उनका काम है मेन सुर्खियों में रहना, अराजकता फैलाना, अराजक किस्म के जिस भाव से ये सरकार में आए थे वो भाव इन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब ये केवल अराजक हो गए हैं, जिनको गाली देते थे उनके साथ बैठ गए हैं। और जेल से सरकार नहीं चलेगी, ये मैंने पहले ही बताया था। जेल से केवल गैंग्स चलती हैं, सरकार जेल से नहीं चलती। मुख्यमंत्री अगर जेल में है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, अपनी पत्नी को बनाए या किसी और नेता को बनाए। उनके पास 60-62 MLA हैं, उनमें से किसी को बनाए या अपनी पत्नी को बनाए। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो इस समय है, तत्कालीन है, उनको सोचना चाहिए और शीघ्र फैसला लेना चाहिए। दिल्ली की जनता के साथ उन्हें धोखा नहीं करना चाहिए, उन्हें खुल के अपने जांच एजेंसियों का साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सामना करना चाहिए। अगर वो पाक साफ है तो बाहर से आएंगे, जल्दी बाहर आएंगे,
और बिल्कुल निखर के आएंगे। अगर वो पाक साफ नहीं है, उनके खिलाफ सबूत हैं पर्याप्त, तो वो जेल जाएंगे ही और उनको सजा मिलेगी भी, ये बात निश्चित है। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी पाक साफ हैं? पाक साफ हैं तो उनका कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको लगता है उन्होंने घोटाला किया है तो भी कमेंट्स कीजिएगा। और मेरे हिसाब से दिल्ली के अंदर मोदी सरकार भी नहीं चाहेगी कि राष्ट्रपति शासन लगे, वो भी चाहेंगे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देके किसी को मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित करें, उसे मुख्यमंत्री बनाएं। अब देखना यह है कि राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसकी संभावना मुझे कम है, और मुझे संभावनाएं ज़्यादा ये है सुनीता केजरीवाल को ये मुख्यमंत्री बनाएंगे। और आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को कम से कम 10 से 15 लोगों को अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आपको ऐसी जानकारी वाली वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए, आगे तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद।